Assalamualaikum, this is Minal Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, user interaction. Today our topic is statement terminator. Statement terminator क्या होता है? टर्मिनेटर अभी देखें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम लोग उसे कहते हैं जो ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें बात करेंगे कोई ऐसी चीज़ के बारे में जो स्टेटमेंट को ख़त्म करे, जो स्टेटमेंट को एंड कर दे। देखें, A statement terminator is identifier for a compiler कि कंपाइलर के लिए आइडेंटिफायर का काम करता है। आइडेंटिफायर यानी जिससे हम पहचान करवा सकते हैं। दैट आइडेंटिफाइज एंड ऑफ द लाइन, जो कि लाइन के एंड पे आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को। इन सी लैंग्वेज सेमी कॉलन इज़ यूज एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमी कॉलन हम लोग यूज़ करेंगे। ये डॉट और कॉमे का साइन है जो इज़ यूज एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर। If we do not end each statement with a semicolon, it results into error. अगर हमने हर एक स्टेटमेंट को सेमीकॉलन पे ख़त्म ना किया तो ये एरर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा और हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अब ये देखें, इस पिक्चर में printf हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट ख़त्म हो गई सारी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया द एंड ऑफ द लाइन पे कि हमने ये स्टेटमेंट ख़त्म कर दी है, सेमीकोलन। अब हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पर्पस देखें, इसका मकसद क्या है। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन प्रिंटफ फंक्शन इनसाइड द डबल क्वोटेशन मार्क। एस्केप सीक्वेंस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज़ होता है डबल क्वोटेशन मार्क में। दे फोर्स प्रिंटफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर फॉर शोइंग आउटपुट। ये प्रिंटफ फंक्शन को फोर्स करता है कि आउटपुट शो करवाने का जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है ना, उसको चेंज करे। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एस्केप सीक्वेंस बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखें, प्रिंटफ फंक्शन ओपनिंग ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क माय नेम इज़ बैकस्लैश डबल क्वोटेशन मार्क अली, फिर बैकस्लैश डबल क्वोटेशन मार्क क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारे पास एस्केप सीक्वेंस क्या है, बैकस्लैश है और डबल क्वोटेशन मार्क है। तो हमारे पास आउटपुट क्या शो होगा, माय नेम इज़ अली, अली इज़ इन डबल क्वोटेशन मार्क। इन द अबव एग्जांपल बैकस्लैश डबल क्वोटेशन मार्क इज़ एन एस्केप सीक्वेंस। ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। आगे हम पढ़ेंगे मतलब बैक स्लैश तो कंपलसरी है, इसके अलावा थोड़ी सी चेंजिंग होगी और हम लोग इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि क्या चेंजिंग होगी और किस लिए चेंजिंग होगी। यहाँ पे हमारी बुक में उन्होंने कम दिए हुए हैं, लिहाजा 4 से 6 दिए हुए हैं। हम वही करेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट ईजीएस्ट प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, in the above example backslash is an escape sequence। ये escape sequence है। it causes printf to display double quotation mark on the computer screen। ये printf को कहता है कि डबल क्वोटेशन मार्क को स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। escape sequence खुद शो नहीं होगा, लेकिन एस्केप सीक्वेंस के आगे वाली जो वैल्यू है वो जो काम कर रही होगी ना, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, वो वाला फंक्शन हमारे प्रोग्राम में शो होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस देखें। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। ये 2 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ ऑलवेज बैकस्लैश। पहला करेक्टर हमेशा बैकस्लैश है एंड द सेकंड करेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी दैट वी वांट टू अचीव। पहला तो बैकस्लैश हो गया, कंफर्म है ये। और दूसरा वो होगा जो हमने जिस तरह का प्रोग्राम करना है उसके अकॉर्डिंग होगा। लाइक अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो वो एन होगा। अगर हमने कोई साउंड के लिए करना है अलर्ट साउंड तो वो ए होगा। अगर हमने कपल ऑफ स्पेस के लिए करना है तो वो टैब का टी होगा। बैक स्लैश के लिए बी होगा, रिटर्न के लिए आर होगा, इस तरह से। बैक स्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप करेक्टर। बैक स्लैश को हम लोग कहते हैं एस्केप करेक्टर विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच एस्केप सीक्वेंस टू नोटिफाई अबाउट एस्केप, जो कि सारी एस्केप सीक्वेंस के पे मौजूद होता है और एस्केप के बारे में नोटिफाई करता है कि ये किस कैटेगरी का है। एस्केप करेक्टर एंड करेक्टर नेक्स्ट टू इट आर नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। एस्केप करेक्टर
और जो हम उसके बाद लिखेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, बट दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क असाइन टू देम। लेकिन ये वो महसूस काम करेगा जो हम उसे असाइन करेंगे, जो हमने उसे दिए होंगे। डिड यू नो में देखें, beside different escape sequence discussed in this section, following escape sequence are also commonly used in C language. Sequence और पर्पस। डिस्प्ले, अब पहला वाला देखें, डिस्प्ले सिंगल क्यूट, कि ये सिंगल क्यूटेशन मार्क को करेगा डिस्प्ले। डबल क्यूटेशन मार्क में, डबल स्लैश में देखें डिस्प्ले बैक स्लैश, कि ये बैक स्लैश को शो करेगा। एस्केप कैरेक्टर ए में देखें जनरेट्स एंड अलर्ट साउंड, के ये जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे प्रोग्राम एक साउंड क्रिएट करेगा। और बी वाला देखें रिमूव प्रीवियस कैरेक्टर। प्रीवियस कैरेक्टर मीन्स व्हाट, बैक स्पेस, ये बैक स्पेस के तौर पर काम करेगा। उसके बाद देखें पेज नंबर 30 पे न्यू लाइन। आफ्टर एस्केप कैरेक्टर के बाद, यानी जो बैक स्लैश वाली लाइन है उसके बाद एन स्पेसिफाइज, न्यू लाइन का है ना ऊपर बैक स्लैश एन है, एन स्पेसिफाई मूवमेंट ऑफ कर्सर टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन। सिंपली एन क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने जो अभी काम किया है ना बैक स्लैश एन करेंगे और उसके बाद जितना हम लोग डाटा लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे हमें शो होगा। दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन मल्टीपल लाइन्स। जितनी दफ़ा हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे, वो उतनी ही नेक्स्ट लाइन्स पे मूव करता जाएगा और फिर वो मल्टीपल लाइंस को यूज़ करके हमें आउटपुट शो करवाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस एस्केप सीक्वेंस। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल कोड 2.8 है हमारे पास। बॉडी ऑफ द फंक्शन में आते हैं, माय नेम इज़ अली, डॉट लगा दिया, सेंटेंस ख़त्म हो गया। एस्केप सीक्वेंस एन स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लाइन। अब दूसरी स्टेटमेंट में देखें, आई लिव इन लाहौर। इसके बाद उन्होंने एस्केप सीक्वेंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। आउटपुट में देखें, माय नेम इज़ अली डॉट, नेक्स्ट लाइन पे हमें शो हो रहा है आई लिव इन लाहौर। अगर हम लोग ये बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे हमें शो होंगी। हमने एन इसीलिए लगाया है कि हमें वो नेक्स्ट लाइन पे अगला वाला काम शो हो। इंपॉर्टेंट नोट देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एन एस्केप सीक्वेंस, जब हम लोग एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाते, इवन इफ़ वी हैव मल्टीपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो और हम लोग इसको ना लगाएं, देयर आउटपुट इज़ डिस्प्ले ऑन सिंगल लाइन। जैसे मैंने अभी बताया है कि इसका आउटपुट हमें फिर सिंगल लाइन पे शो होगा। फॉलोइंग एग्जांपल इलिस्ट्रेट्स दिस पॉइंट। अगली एग्जांपल देखें, प्रिंट एफ माई नेम इज़, इसके आगे हमने एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया, एस्केप कैरेक्टर और नेक्स्ट लाइन का एन नहीं लगाया और आगे हमने लिख दिया दूसरी स्टेटमेंट में अली अहमद। अब हमारे पास आउटपुट में माई नेम इज़ अहमद इकट्ठा शो होगा, क्योंकि उसको क्या पता कि हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है या नहीं जाना, ये तो हमने उसको बताना है ना। एस्केप कैरेक्टर दे के और एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन दे के हमने उसको बताना है कि अब जो हम लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे हमें शो हो। अब यहाँ पे हमने उसे कुछ नहीं दिया तो उसने तो सिंपल एक ही लाइन में करके देना। आगे हमारे पास है टैब एस्केप सीक्वेंस एस्केप कैरेक्टर टी स्पेसिफाई द इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजेंटली। टैब इज़ फॉर व्हाट, टैब हम लोग कहते हैं कपल ऑफ स्पेस को, यानी हमने एक स्पेस देनी है। एक स्पेस तो होती है, जब हम लोग टैब को क्लिक करते हैं ना तब वहाँ पे 2 स्पेसेस की जगह छोड़ के आगे चला जाता है कर्सर। अ टैब स्टॉप इज़ कलेक्शन ऑफ 8 स्पेसेस। यहाँ पे हम लोग 8 भी कर सकते हैं, कलेक्शन है 8 की, लेकिन बेसिकली ये होती 2 हैं। यूजिंग टी टेक्स कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। टी क्या करता है कि उसको कपल ऑफ स्पेस देता है, लाइक हमने कुछ भी लिखा होता है ना उसके बाद हम लोग टी यूज़ करते हैं तो वो 2 कैरेक्टर की स्पेस देगा हमें। दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज व्हेन यूज़र प्रेजेंट डाटा विद मोर स्पेसेस। जब उसको बार बार स्पेस वाले को क्लिक करना पड़े ना तब फिर वो ये यूज़ करते हैं कि एक ही दफ़ा करो और कर लो। आगे है हमारे पास कोड, एग्जांपल कोड 2.10 में बॉडी ऑफ द फंक्शन में देखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में नेम, आगे एस्केप कैरेक्टर टी अली, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन फादर नेम, टी इज़ फॉर टैब हमाद, नेक्स्ट लाइन मार्क्स,
आगे है टैब 1000। आउटपुट पे हम लोग देखेंगे नेम के बाद डबल स्पेस, हमने वो कपल ऑफ स्पेस यानी कि 2 करैक्टर की स्पेस छुटी हुई है, फिर अली, फिर नेक्स्ट लाइन फादर नेम हमाद, फिर वो वाली 2 करैक्टर की स्पेस है, फिर मार्क्स, नेक्स्ट लाइन मार्क्स और 1000। आई होप आपको समझ आई होगी। ये मोस्ट इजी प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसके प्रोग्राम्स अच्छी तरह याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और इसको बहुत अच्छी तरह याद भी करना है और होमवर्क भी करना है। अल्लाह हाफिज़।